नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया। मैं हूं आपके साथ अरुण। दोस्तों, भारत देश बहुत बड़ा देश है और भारत देश का जो रेल नेटवर्क है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन फिर भी हादसे होते जाते हैं। सरकारें जांच की बात करती हैं, लेकिन औपचारिकता महज उसमें होती है, सिर्फ औपचारिकता होती है। किसी जांच का आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसका कोई आगे कोई रिजल्ट नहीं निकला और उस रिजल्ट के ऊपर कभी कोई काम नहीं हुआ। रेल हादसे होते हैं और लगातार होते रहते हैं। आगे आने वाले समय में किस तरीके से रेल हादसों को रोका जाएगा, इस पर कभी कोई बात नहीं होती, कोई सरकार कभी बात नहीं करती है। चर्चा आज हम इसी विषय पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार बदली, मंत्री बदले, अधिकारी बदले, लेकिन नहीं रुक रहे रेल हादसे। क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या ऐसे ही दिन देखने के लिए करोड़ों लोगों ने भाजपा को बहुमत देकर सत्ता में काबिज कराया था? बिहार के छपरा के पास राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए। ये हादसा करीब 2:15 बजे हुआ, जब ट्रेन में सवार सभी यात्री सो रहे थे। हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव का कार्य तेजी से किया गया और स्पेशल ट्रेन के जरिए ट्रेन के सभी यात्रियों को नजदीकी स्टेशन पर पहुंचाया गया। घायलों को छपरा और पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का आरोप है कि सुरक्षा में बहुत खामियां हैं, जिसे सुधारना चाहिए। इससे पहले 26 मई यानी नरेंद्र मोदी सरकार शपथ ग्रहण समारोह के दिन भी गोरखपुर लखनऊ रेलखंड के चुरेब स्टेशन पर भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। दिल्ली से गोरखपुर आ रही गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक न बदलने के कारण पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। गोरखधाम एक्सप्रेस के आगे के 5 डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। हादसे में 17 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 100 के करीब लोग घायल हुए थे। अभी केंद्र में नई सरकार को कामकाज संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ और रेल के यात्रियों ने कई बड़े रेल हादसे देखे और अपनों की जान गंवाई। इनके अलावा भी कई और छोटे ट्रेन हादसे मोदी सरकार में हुए हैं। आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, ये सवाल हर भारतीय के मन में कौंध रहे होंगे कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर हम हादसों से कब सबक लेंगे। जिस नरेंद्र मोदी सरकार के रेल मंत्रालय ने अपने 100 दिन के एजेंडे में रेलवे की सुरक्षा को सबसे ऊपर बताया था, क्या ये वही सुरक्षा है? सवाल ये है कि आखिर हम इन हादसों से कब सबक लेंगे। रेल हादसे होना कोई आम बात नहीं है। लाखों लोगों ने अब तक ट्रेन हादसों में अपनी जान गंवाई है, लेकिन क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता? क्या इनका कोई हल नहीं? क्या हम ऐसे ही इन हादसों में अपनों की जानें गंवाते रहेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर मोदी सरकार को गौर करने की जरूरत है। रेल किराया बढ़ाकर आपने लोगों की जेबें तो ढीली कर ली, लेकिन रेलवे की इस ढीली सुरक्षा व्यवस्था को कब बेहतर बनाएंगे? जनता इसका जवाब चाहती है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तो बिल्कुल, अब जनता की जेबें तो ढीली हो गई हैं, किराया बढ़ा दिया गया है। आज से ही किराया बढ़ा हुआ लागू भी हो गया है, लेकिन जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था है, इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे हादसों को रोका जाएगा, इस पर अभी भी जनता जवाब चाहती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कुलदीप शर्मा, एज एक्सपर्ट आज हमारे साथ वो रहेंगे, और बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश भाटिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। सर, रमेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, सरकार बने हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब जो विपक्ष है और जो पूर्व रेल मंत्री हैं वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार की अनदेखी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। 26 मई को भी जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन भी हादसा हुआ था, उस दिन भी जाँच की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद से फिर दोबारा हादसे हो रहे हैं। आपका इसके पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? देखिए, बात ऐसे है कि ये जो हादसे होते हैं, सच्चाई ये है कि ये जो हमारे लोग नीचे काम करने वाले होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। एक व्यक्ति ऐसा फिक्स किया हुआ होता है जो पूरी ट्रैक को चेक करता है, और उसका नियम होता है कि डेली गाड़ी आने से पहले वो इतने मीटर तक वो चेक करेगा। लेकिन जो लोग पहले ऐसे फिक्स किए हुए हैं, वो फिक्स इस टाइप के लोग हैं जो अपनी लापरवाही करते हैं, और लापरवाही करने की वजह से ये रेल हादसे होते हैं। अब मोदी जी की लोग कहते तो हैं, मोदी जी की नई सरकार बनी है, अभी उनको 1 महीना हुआ है, आप भी यही बात कह रहे हैं। समय लगेगा, सारे काम ठीक होंगे।
जिस काम के लिए तत्परता चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक, मोदी जी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑफिस के अंदर समय पे आना, सभी मंत्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना, सभी मंत्रियों की छुट्टी बंद, और ऑफिस में शनिवार की छुट्टी बंद, पूरा टाइम ले रहे हैं। लेकिन इन कामों में थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुरानी सरकार थी जिन्होंने, अब लालू जी ने तो जो इस ट्रैक के नीचे लगने वाले सिस्टम थे वो भी लकड़ी के वो हुआ करते थे, जो कुछ ना कुछ फायदा करते थे, वो भी सारे बेच खाए, सीमेंट के लगा दिए। और इस तरह जितना उन्होंने नुकसान किया इस रेलवे डिपार्टमेंट का, घाटे में उन्होंने अपने वोट बटोरने के लिए, देश की चिंता ना करते हुए वोट बटोरने के लिए रेल किराया नहीं बढ़ाया। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। कलानौर से लेके रोहतक तक लगभग 20 किलोमीटर का एरिया है और केवल 5 रुपए लगते हैं। जो पहले लगते थे 5 रुपए लगते थे, अब 6 रुपए लगते हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं, 5 रुपए अगर आप एक भिक्षुक को दो ना, तो वो भी आपके वापस कर दे, वो भी 10 के नोट से कम नहीं लेने वाला। आपका कहने का लेकिन मतलब देश कोई फर्क नहीं। लेकिन देश का सुधार कैसे होगा? बात सुनो, अगर हम दुकानदारी करते हैं, अगर हम ऐसा सस्ते में माल बेचते रहेंगे, अगर हमारी पूर्ति नहीं होगी, मैं एक गाड़ी चलाता हूं और गाड़ी चलाने के ऊपर अगर मेरे उसके लिए मेरी फीस, जिसके अंदर मैंने किराया डीजल भी खर्च करना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, सारे काम है, अगर वो मैं पूरे पैसे नहीं लूंगा तो वो चीज़ हमारी नहीं रहेगी, वो आमदन नहीं रहेगी, खराब हो जाएगी। देखो, हमने देश को उन्नत करना है, देश का जवान उन्नत करना है, पूरे देश को हमने संभालना है, तो कुछ ना कुछ किराया जरूर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जब दिनेश त्रिवेदी जब रेल मंत्री थे उस वक्त उन्होंने किराया बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा आगे बीजेपी खड़ी थी विरोध में। उस वक्त क्यों नहीं ये बातें दिखी? देखिए, बात ऐसे है, वो उनकी ड्यूटी थी, विपक्ष की भूमिका जिस तरह की हम निभा रहे थे, हमारी ड्यूटी थी जो हम निभा रहे थे। मतलब जरूरत है किराया बढ़ाने की, मैं इस पक्ष में हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि किराया जिस तरह से होना चाहिए, अगर रेलवे का जो खर्चा है उसकी तरह किराया होना चाहिए, ताकि रेलवे बोर्ड में भी उन्नति हो सके। अगर ये पुराने उसके ऊपर चलते चले आएंगे तो देश उन्नति करने वाला मतलब अब इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी है कि किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कुलदीप जी, आप जो रेल हादसे हो रहे हैं आज भी, हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा हादसा नहीं, इससे पहले बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। 16 मई को इससे बड़ा हादसा था, उसमें लगभग 17 लोग मारे गए थे। इस तरीके के हादसे, उसके बाद जांच की बात की जाती है, क्या लगता है आपको, हादसों की जांच निष्पक्ष तरीके से होती है? देखिए, भाटिया साहब ने अभी कुछ बातें कही जो वास्तव में सोचने लायक हैं, लेकिन इश्यू क्या है आज हमारे पास? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग आते हैं और उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बाद वो एक जांच कमेटी बैठाते हैं, और उस जांच कमेटी का शायद ही किसी को पता चलता है कि असली वजह क्या रही। सुबह वाली घटना में क्या हुआ, एक हमारी ट्रेन है जिसको हम वर्ल्ड क्लास ट्रेन कहते हैं, जो हमारी शान है भारतीय रेल की, वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन हमारी इंडियन रेलवे की है। वो एक जगह जाती है और एक जगह जाती है, रास्ते में उसके 11 डिब्बे अचानक से अपने आप उतर जाते हैं। क्या मतलब, सोचने में भी ये लगता है कि क्या ये एक सोचने लायक बात भी होगी कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन जो जा रही है अचानक से, यानी कि भाटिया साहब ने कहा कि 1 महीने पुरानी सरकार है, समय देना चाहिए। मैं कहता हूं एक्शन स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, द मोमेंट द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, जिस वक्त सरकार बनी थी, अगर उस वक्त से इस चीज के बारे में एक मुमकिन फैसला लिया जाता। मैं इस बात से कोई मलाल नहीं रखता कि भाटिया साहब कह रहे हैं कि किराया बढ़ाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है आज वो पूरी तरीके से ढह चुका है। मैं कहूँगा कि आज वो ना के बराबर है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, बशर्ते कि हम उस पैसे के साथ साथ वो स्टेप्स उठाएं जो स्टेप्स हमारे जो नागरिक जो रेलवे में सफ़र करते हैं। आज मुझे नहीं लगता कि मैं रेलवे में जाने में बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मुझे आज ये लगता है कि अगर मैं गया तो क्या मैं वापस आऊंगा। आज ट्रेन उस जर्जर अवस्था में, और खासकर राजधानी, आप देखिए राजधानी जो सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ती है हमारे देश में, जिसकी स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है, वो ट्रेन आज एक्सीडेंट होती है। क्या वजह है? अब कुछ जो इश्यूज सामने निकल के आ रहे हैं कि बिहार सरकार कह रही है कि इसके पीछे एक ह्यूमन फेलियर है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि कहीं ना कहीं नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, गृह मंत्री कुछ और बयान देते हैं। ये जो एक खिचड़ी बन रही है, जो 4 लोग मरे हैं उनके बारे में क्या, जो 11 लोग घायल हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, जो लोग को बहुत सिवियर इंजरीज हुई हैं, उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कि उन लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा जाता। हमेशा बात की जाती है जांच करवाएंगे, और जांच करवाई भी जाती है या नहीं करवाई जाती है, उसके बाद कुछ फल नहीं निकल के आता है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आता है, और उस निष्कर्ष के ऊपर भी कभी बात नहीं होती है। अब बात है किराया बढ़ाने की, किराया तो ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन क्या वो फैसिलिटी, क्या ऐसा समय भी आएगा कि जब हम रेल में सफ़र कर रहे होंगे तो हम ये ना सोचें कि कहीं रेल के डिब्बे जो हैं पटरी से ना उतर जाएं। ये डर, बिना किसी डर के क्या हम रेल में सफ़र कर पाएंगे अब, क्योंकि किराया भी हम ज़्यादा देने लगे हैं। चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।